प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। गट गट में वह साईं रमता। गट गट में वह साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रे तोय पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। धन जौवन का गर्व न कीजे। धन जौवन का गर्व न कीजे। झूठा पच रंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे। झूठा पच रंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे। सुन महल में दियन बार ले। सुन महल में दियन बार ले। आसन सो मत डोल रे तोय पिया मिलेंगे। आसन सो मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। जाग जुगत सो रंग महल में। जाग जुगत सो रंग महल में। पिय पायो अनमोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है। कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओ ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूत शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। वाल्मीकि रामायण पंचवटी का प्रसंग चल रहा है। भगवान राम लक्ष्मण को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। ये तुलसीकृत रामायण में हमने श्रवण किया था। भगवान राम ने बहुत संक्षेप से लक्ष्मण को बताया। पूछा ज्ञान कहाँ है, बोले जहाँ मान एकऊ नहीं। एक एक शब्द में आंसर दिया वो। ज्ञान मान जहाँ एकऊ नहीं, जहाँ एक कोई भी मान न रहे, कहीं भी अहंकार का लेश न रहे, वो ज्ञान है वहां पर, है ना। और बोले जीव कौन है, बोले जो नहीं जानता है, ज्ञानी है वो जीव है। अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है। ईश्वर जो सर्वज्ञ है ना, पूरी सृष्टि का सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, ईश्वर की परिभाषा एक एक शब्द में। बोले वैराग्य क्या है, बोले धर्म ते विरति। ये नहीं बताया कि वैराग्य में होता है ना कि भाई दोष दर्शन करते हैं सृष्टि में, शरीर में ये दोष है, संसार में ये दोष है, कुछ नहीं। बोले धर्म पे चलो, वैराग्य अपने आप आ जाए, दोष दिखाई देने लग जाएंगे। भगवान राम ने बिल्कुल मूल सूत्र बताया। बोले धर्म पे चलोगे, अपने आप चला दिखाई देने लग जाएगा क्या छोड़ने योग्य है, क्या पकड़ने योग्य है ना। जैसे अगर हम शौच पवित्रता का ध्यान रखें, तो हम देखते हैं कि शरीर को कितना भी पवित्र करो, 9 द्वारों से गंदगी ही निकलती है, तो अपने आप वैराग्य होता है। अशुचि से अपने आप वैराग्य होता है। धर्म पे यानी जिसकी शुद्ध बुद्धि होगी उसको तो धर्म ते विरति, एक ही लाइन में आंसर दिया। और बोले ज्ञान कैसे मिलेगा, योग ते ज्ञाना। योग भगवान राम जानते थे जितनी भी हलचल है ना मन की है, मन की एकाग्रता के कारण ज्ञान में स्थिति नहीं होती है। तो बोले योग से ज्ञान होता है, योग ते ज्ञाना। वो कबीरदास जी कहते हैं ना, दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। बोले मन चारों दिशाओं में दौड़ता है ना, ये चाहिए ये चाहिए, अनेक प्रकार की कामनाएं करता है। जब मन की दौड़ रुक जाती है
तो वस्तु तो वही है, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ थकी मन थिर गया, जब मन स्थिर होता है, स्थिर कैसे, योग से होगा, है ना। और ये भी एक बात आती है कि योग अगर ना हो श्रवण के साथ, तो केवल एक बोलने वाला यंत्र हो जाता है। जब तक अनुभूति ना हो ना ज्ञान की, तब तक क्या है, वो फिर दूसरों को समझाने के लिए हो जाता है कि इतने तत्व हैं, ये है, घटाकाश है, महाकाश है। तो इसलिए योग बताया भगवान ने, योग ते ज्ञान, है ना? योग से ज्ञान होता है। और सूत्र रूप में लक्ष्मण को सारी बातें बताई, भक्ति के साधन बताए, भक्ति के साधनों में बताया संतों का सेवा, है ना, भजन में निष्ठा, ये सब बातें बताई। अब यहाँ अध्यात्म रामायण में वेद व्यास मुनि का रचा हुआ है, यहाँ भी उपदेश वही है, क्योंकि राम का उपदेश है तो वही होगा, थोड़ा सा कहने का अंतर होता है ना। एक दिन लक्ष्मण जी ने एकांत में बैठे हुए परमात्मा श्री राम के पास जाकर नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान मैं आपके मुखारविंद से मोक्ष का अव्यभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ। अतः ये कमल नयन आप उसका संक्षेप से वर्णन कीजिए। देखो मोक्ष क्यों चाहता है व्यक्ति, ये लक्ष्मण के मन में जो मोक्ष की जिज्ञासा है, ये संसार को अच्छी तरह देख लेने पर ये पता लगता है ये दुखालय ही है, यहाँ कोई पाने योग्य कोई खास वस्तु है नहीं, है ना। तो मोक्ष की अभिलाषा होती है, इस संसार चक्र से छुटकारा कैसे होगा। ये बताते हैं ना, ये जन्म मरण का चक्र है, ये छूटता नहीं है। कि भाई अभी हम जन्म लेके आए हैं, पता नहीं कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, आगे मृत्यु के बाद भी ये जन्म मरण की परंपरा चालू रहती है। तो वो जो जन्म ऊब जाता है, जन्म मरण से थक जाता है, कहता है भाई अब मुझे बारंबार जन्म नहीं लेना, मोक्ष प्राप्त करना है, ये जन्म मरण का चक्र छूट जाए और मैं परमात्मा से एक हो जाऊं। ये जिज्ञासा वैराग्यवान अंतःकरण में ही हो सकती है, धार्मिक अंतःकरण में ही हो सकती है। लक्ष्मण के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई है। बोले मोक्ष का साधन बताइए, मोक्ष का साधन क्या है ना। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने वाला और कोई नहीं, है ना। भक्ति की भी बात पूछिए, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक चलाने के लिए कुछ तो लेकर रहना होगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना कि जो ज्ञानी लोग हैं वो भक्ति को लेकर रहते हैं। जैसे नारद जी हैं, ज्ञानी है, भक्ति को लेकर रहते हैं, कुछ तो लेकर रहेगा, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हनुमान जी हैं, कथा को लेकर रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों की बात पूछी। श्री राम जी बोले, बस सुन, मैं तुझे गुह्य से भी परम गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही विकल्प जनित भ्रम से मुक्त हो जाता है। विकल्प जनित भ्रम माने ये संसार है ना, विकल्प जनित भ्रम है, यानी अनेक विकल्प मन में पैदा होते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। सारे विकल्प शांत हो जाते हैं और मनुष्य परम स्थिरता यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान मैं तुझे बताता हूँ। प्रथम मैं तुमसे माया का स्वरूप कहूंगा, तत्पश्चात ज्ञान का साधन बताऊंगा, फिर विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूंगा। देखो लक्ष्मण को प्यार करते हैं भगवान राम, है ना। जिसको प्रेम करता है मनुष्य, उसको सब बातें बता देता है। गुह्य से गुह्य है, यानी जो रहस्यमय है। देखो ये परमात्मा आंखों से तो दिखता नहीं है। कहते हैं जो समस्त संसार में चेतना शक्ति व्याप्त है ना, वही परमात्मा है ना। आंखों से ऐसे नहीं दिखता जैसे ये और वस्तुएं हम देख रहे हैं, है ना। ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए, जो राम लक्ष्मण को दे रहे हैं। ज्ञान रूपी नेत्र माने सदगुरु जो ज्ञान देता है, वही ज्ञान रूपी नेत्र है ना। नहीं तो देखो जो सूरदास हुए, शरणानंद आदि, सूरदास आदि, है ना, उनको भी ज्ञान हुआ था, तो ये नेत्र तो थे नहीं उनके, ज्ञान रूपी नेत्र थे, वो पूरे सृष्टि का रहस्य जानते थे, है ना? ये ज्ञान रूपी नेत्र दे रहे हैं भगवान राम उन्हें। पहले तुझे बोले माया का स्वरूप कहूंगा, है ना, फिर ज्ञान बताऊंगा, फिर विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूंगा। इसके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्मा का भी स्वरूप बतलाऊंगा, जिसके जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। बोले ज्ञेय माने जानने योग्य। कहते हैं ना हम ये जानेंगे, ये जानेंगे, बोले जानने योग्य परमात्मा है, सुख स्वरूप परमात्मा है। जब तक उसको नहीं जानोगे ना, तब तक मन की तड़प नहीं मिटेगी।
मन जो अशांत है ना, वो इसलिए अशांत है कि वो अपने घर को भूल गया है ना। अपने घर में जब आ जाता है तब ये शांति पाता है, तब इसको स्थिरता आती है। नहीं तो ये जो चीज चाह रहा है इसको संसार में मिलती नहीं है तो फुदकता रहता है, फुदकता रहता है। इसकी जो फुदकना कब शांत होता है, जब अपने घर में आ जाता है, अपने आत्मा रूपी निवास में आ जाता है, तब इसका भटकना शांत होता है। और बोले संसार भय से मुक्त हो जाए। संसार को भय का है क्योंकि अनेक प्रकार के भय से भरा हुआ है संसार में। आप देखो कदम कदम पर भर्तृहरि ने श्लोक लिखा है ना, भोगे रोग भयम, है ना, भोग में रोग का भय है ना। और जिसको रूप अच्छा है तो उसको ये है कहीं कुरूप ना हो जाऊं, जिसके पास धन है तो चोरी का भय है उसको, है ना। तो इस प्रकार सारी चीजें भय युक्त है। एकमात्र निर्भय कौन है, जो वैराग्यवान है। ये भर्तृहरि ने श्लोक में कई चीजें लिखी हैं उसमें, सब चीजें संसार में भय युक्त हैं। तो बोले संसार भय से परिपूर्ण है। और अभय पद, इसको ज्ञान को अभय पद भी कहते हैं। ज्ञान में स्थित होने के बाद अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें प्राप्त हम्म। करते हैं। हम्म। तो वो मन प्राप्त मतलब मन अवय मन एक साधन है, लेकिन वो मन भी हो जाता है, दरअसल आत्मा ही प्राप्त करता है आत्मा को। आत्मा ही आत्मा को तो तभी तो वो आत्मा ही हो गया तो फिर क्यों डरेगा। आत्मा नहीं मानता है तभी तो डर रहा है वो। द्वैत में ही तो भय है, अद्वैत में कैसा भय है। उधर में कोई नहीं। हाँ तो बस वो अद्वैत पद को, ये अभय पद माने अद्वैत पद, देखो वो वहां दूसरा नहीं है। जो डर रहा था, हाँ। जैसे काय संसार में है, इस हाँ। विषय में वह है, हाँ। ठीक है, और संसार में वह है, हम्म। और कुछ भी कार्य करो उसमें वह है, हम्म। अपने आप को लेके मान्यता करो, शरीर को लेके हाँ। तो शरीर का वह है, हाँ। भूल जाने। हाँ। तो वो जो वह है वो वह को देखने वाला बन जाता है, या ये तो मैं भय को भी देख रहा हूँ, वहां की डर रहा है, ये मन है। वो ये देख लेता है जिस जो भी भय थे वो मिथ्या थे, मैं खामखा ही डर रहा था। ये है ही सारा संसार ही कल्पित है। जहां भी भय थे, अब जैसे सर्प से भय लग रहा था, जब रोशनी कर ली, जब पता चल गया सर्प है ही नहीं, तो भय चला गया ना। संसार का भय ऐसा ही सर्प भय की तरह ही है, जो कि मिथ्या ही डरा रहा है, जब है ही नहीं सब चीजों का वहां पर निषेध हो जाता है। जो भी भय की चीजें थी, है ना। मृत्यु का भी तो भय होता है, शरीर को लेकर ही तो होता है। शरीर में तादाद में है तभी तो मृत्यु का भय है। जब शरीर ही उसको मिथ्या, जब केवल एक अद्वैत एक आत्मा ही सत्य प्रतीत होता है, यानी ज्ञान हो जाता है कि एक अद्वैत आत्मा ही सत्य है, तो भय का निराकरण हो गया। भय के जितने भी साधन हैं अनात्म यानी मिथ्या पदार्थों को मानने के कारण ही होते हैं। सारा भय मिथ्या पदार्थों में ही तो है, प्रकृति में ही है सब भय, और वो मिथ्या ही है। तो फिर भय को मतलब भय को देखने वाला भी नहीं बनता है वो। देखने वाला तब तक है जब तक दृश्य है ना। रहेगी ना ज्ञान की वजह से। रहेगी वो लय हो जाती है, या वो बाधित हो जाती है। बाधित हो जाती है माने पता चल जाता है, जैसे रेगिस्तान में जल दिख रहा था, अब भी जल दिख रहा है, लेकिन उसे पता चल गया है कि ये जल नहीं है, रेत है। ऐसे प्रकृति रहेगी लेकिन उसमें ताकत नहीं है। जैसे वो जल गई रस्सी, तो अब उसमें कुछ रहा नहीं, ऐसे ही वो प्रकृति जल गई, खाक हो गई। ज्ञान में वो प्रकृति लय हो गई। वो दिख रहा है, दिखने से क्या फर्क पड़ता है। भाई सच नहीं, सच नहीं है वस्तु, तो क्या भयभीत करेगी। भाई कोई कहे भाई ये चोर है, वो भाई चोर नहीं है, वो तो कुछ और है, ठूंठ है यहाँ, तो वो तुम्हें दिख रहा है। वो जो होता है ना खेत में लगा देते हैं तो पक्षी डरते हैं, वो झूठा ही तो होता है। तो वो जो खेत वाला है वो तो जानता है कि झूठा ही है, पक्षी डरते हैं, उससे आते नहीं है। तो वो दिख रहा है, दिखने दो, उससे ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ा। अब ये राम की लीला क्यों कहते हैं, अब वो राम को कोई भय थोड़ी थी, लेकिन खेल कर रहे हैं।
दिख रहा है तो खेल कर रहे हैं, ये सब है। बोले अब यहाँ पर वही जो मैं और मेर तोर तैम आया है, कवि ने, तुलसीदास जी ने उसको कविता के रूप में दिया था। यहाँ पर पूरा संस्कृत में श्लोक है। बोले शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि होती है, इसी को माया कहते हैं। माया को ये नहीं कहा कि ये सब दिख रहा है ये सब माया है। बोले शरीर आदि में जो मैं बुद्धि हो रही है ना, इसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई है। हे कुलनंदन, माया के पहले पहल दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप दूसरा आवरण, है ना। ये विक्षेप और आवरण जो होते हैं, ये आवरण माने ढक देना ज्ञान को। ब्रह्म विचार के द्वारा ये आवरण भंग होता है। ये आवरण जो है ना, माया का पर्दा जो है, अज्ञान का पर्दा है, ये आवरण भंग हो जाता है। आवरण भंग होते ही ये बोध हो जाता है कि ये जीव जो है ना ब्रह्म स्वरूप है। ये जो अभ्यास क्या है ज्ञान का, भाई मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जो ज्ञानी है ना, वो ऐसे ऐसे नारियल, सूखा नारियल और गीला नारियल होता है ना। सूखा नारियल होता है वो, फो खोल अलग होता है और वो अलग होता है। ऐसे ज्ञानी को स्पष्ट प्रतीत होता है ये देह अलग है, जैसे दिखने वाली बात कही, ये देह अलग है और मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। ये शरीर आदि में जो मैं बुद्धि हो गई है, तो यही जड़ है। अनात्म पदार्थों में मैं बुद्धि हो गई और ये मेरा बुद्धि हो गई, ये पदार्थ मेरे हैं, है ना। भक्ति में क्या है, भक्त जो है छूटता है ये सब प्रभु का है, और ज्ञानी विचार के द्वारा छूटता है कि ये मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है। दोनों ही छूटते हैं, है ना। भक्ति का साधन वो भगवान का मान के छूटता है। तो बोले ये शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि होती है, उसी को माया कहते हैं। यह सारा विश्व रज्जु में सर्प ब्रह्म के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पर यह कुछ भी नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं, वह सब स्वप्न और मनोरथ के समान असत्य है। शरीर ही संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है। बोले ये परमात्मा में माया से कल्पित है। ये माँ भगवती जब बताती है ना अपने स्वरूप को, देवी भागवत में आया, बोले मैं ब्रह्म से एक ही हूँ, ब्रह्म और मुझ में तनिक भी भेद नहीं है ना। वो जो सूक्ष्म भेद को जानता है ना, वही जानता है। जैसे सूर्य की किरण के द्वारा किरणें दिखती हैं वो सूर्य से अभिन्न, ऐसे ये माया शक्ति फैली हुई है चारों तरफ, है ना। ये माया है, शक्ति फैली हुई है। मनुष्य इसी में एक एक करके कामना करता है। वो आया था अखबार में, दो भाइयों ने एक दूसरे को गोली से मार दिया। वो इतनी संपत्ति थी उनपे, अपार संपत्ति थी, इतनी संपत्ति, उस संपत्ति के पीछे झगड़ा हो गया कि भाई भाई इतनी संपत्ति की कई पीढ़ियां खाएं खत्म ना हो। उसमें एक हिस्से को लेकर लड़े और एक दूसरे को मार दिया। संपत्ति वहीं पड़ी है, दोनों जमीन पे पड़े हैं, कहाँ भोग कर पाए। इस संसार में बड़े बड़े राजे महाराज कितना एकत्रित किया था वैभव, वो सब वहीं का वहीं पड़ा है। जमीन वहीं से वहीं पड़ी है लाखों सालों से। इसमें पता नहीं कितनी मृत्युएं हो गई, मैं मेरा मानने के कारण, है ना। तो मैं मेरा मानने के कारण वो कहा कि जो ये बंधन है ना, ये यहीं से पैदा होता है। बोले ये सारा संसार परमात्मा में कल्पित है ना। ये भास रहा है लेकिन सत्य प्रतीत हो रहा है। विचार करने पर ये कुछ नहीं ठहरता। वो आया था ना, माया मौसी आई थी, टिकी नहीं घर पे। वो पत्नी से कह रहा भाई तेरी मौसी है, कब जाएंगी? वो कहे तेरी मौसी है। तो पूछा मौसी से, भाई तुम, बोले जब तक मुझे कोई नहीं पहचानता तब तक मैं घर में रहती हूँ, अब तुमने पहचान लिया, अब मैं जा रही हूँ। तो माया को जब तक नहीं पहचान लो तब तक ये रहती है, और पहचान लो तो ये चली जाती है। ये माया मौसी ऐसी है। उसी के कारण पुत्र कलत्रादि का बंधन है, नहीं तो आत्मा का उनसे क्या संबंध है ना। देखो ज्ञान माने रोशनी है, ज्ञान माने प्रकाश है। ज्ञान माने हमारे पास ज्ञान, जैसे हम दुनिया की नॉलेज प्राप्त करते हैं, है ना, कितने प्रकार के सब्जेक्ट हैं। ज्ञान क्या है, अपने यहीं से शुरुआत करता है। भाई शरीर है, पंच तत्व हैं इसमें, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, ये क्या है, नोस, ये क्या है, आईज, ये क्या है, ईयर्स,
ये भी यही बता रहा है शास्त्र। पांच ज्ञानेंद्रियां हमको सिखा रहा है। हम तो क्या है, बच्चों को सिखाते हैं फिर बाहर ले जाते हैं। ये सिखाते सिखाते भीतर ले जाता है शास्त्र, है ना। ये क्या है ना। फिर कर्मेंद्रियां, और फिर कहता है भाई ये इसके अंदर क्या है, मन। मन के अंदर क्या है, हम ले जा रहे हैं बच्चे को बाहर, शास्त्र ले जा रहा है भीतर, है ना। फिर क्या है, ये चल किससे रहे हैं, प्राण से चल रहे हैं, है ना। प्राण भी उसमें प्रश्नोपनिषद में आया, मन, मन से ही कल्पना हुई है प्राण की, क्रिया शक्ति है प्राण से। प्राण ये क्रिया शक्ति है पूरे संसार में, है ना। फिर मन, मन जो है, मन कहाँ से पैदा हुआ, ये आत्मा से ही पैदा हुआ, आत्मा में कल्पित ही है। और मन में ही ये संकल्प, मन का सारा बखेड़ा है, मन का विस्तार है सारा। आप देखो ना, मन की शक्ति ऐसी है, कितनी कल्पनाएं कर लेता है। अभी भी मन आपका ठहरा हुआ है तो सुन रहे हो, मन कहीं और चला जाए तो आप यहाँ सुन नहीं पाओगे। शरीर भले यहाँ पर है, मन इतनी तेज गति से, मन की इतनी कल्पनाएं हैं, है ना। और फिर ये शास्त्र पूरा बताता है, जैसे घड़ी चल रही है, हमें ये मालूम है इसके अंदर क्या क्या है, वो घड़ी को जानने वाला जानता है। ऐसे इस ढांचा है, इसमें मन है, बुद्धि है, बुद्धि संकल्प, बुद्धि जो निश्चय करती है, मन को रोकने वाली बुद्धि है, विज्ञान में कोश कहते हैं इसको, है ना। मन बुद्धि के ठहरने पर एक आनंद अनुभूति होता है ना। आनंदमय कोश भी उपाधि है, आत्मा के ऊपर उपाधि है। तो फिर उसके बाद शुद्ध स्वरूप रहता है जहां पर कुछ नहीं है। ये शास्त्र यही शरीर से ही शुरुआत करता है, और फिर धीरे धीरे भीतर ले जाके बता देता है ये परम तत्व है, कि देखो यहाँ पर ये आगे बातें आई। पांच स्थूलभूत पंच तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि, दस इंद्रियां, चिदाभास, मन और मूल प्रकृति, इन सबके समूह को क्षेत्र समझना चाहिए। ये क्षेत्र का, गीता में आया है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्रज्ञ माने इसको जानने वाला, है ना। हम इसको हैं जानने वाले, लेकिन हम अपने आप को मान लेते हैं क्षेत्र, शरीर मान लेते हैं। हम इससे भिन्न होते हुए भी इसको तादात्म्य के कारण इसको अध्यास बोलते हैं, वेदांत में अध्यास बोलते हैं, है ना। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तुलसी ग्रंथ में वही जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है। बोले यद्यपि मृषा माने मिथ्या है, फिर भी छूटने में कठिनाई है ना। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, है ना। कामना वासना के कारण ये छूटने में कठिनाई हो रही है। तो अभ्यास यही है। बाबा कहते थे मुझसे, मैं कहता भाई क्या अभ्यास करें। बोले यही अभ्यास है, मैं देह नहीं हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। बोले धीरे धीरे सच में स्थित हो जाओगे। सरल भाषा में बताते थे। तो ये क्षेत्र बताया, और बताते हैं निर्दोष परमात्म स्वरूप जीव उनसे पृथक है। बोले जीव निर्दोष है। निर्दोष पे जैसे कोई दोष लगा दिया, निर्दोष पे कोई आरोप लगा दिया, है ना, कि भाई ये तेरा दोष है, ये तेरा दोष है। निर्दोष पे ये सब मढ़ दिया। जैसे शर्ट पे कोई दाग लग जाते हैं तो वो धो लेते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही जीव पे ये दाग लग गए हैं कि भाई तू मन है, तू बुद्धि है, ये सब दाग लग गए। इन दागों को धो दो तो जीव अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। ये शर्ट वाइट होती है, वाइट दिखने लगती है। तो ये सब दाग ना, आत्मा निष्कलंक है, उस पर कोई कलंक नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, निष्कलंक है। उस पर हमने ये उपाधियां मढ़ दी हैं, जो बता रहे हैं, आरोप कर लिए हैं, है ना। कौन सा वर्ड किया था, सुपर, हाँ, आरोप, आरोप कर लिए, है ना, आरोप कर लिए। तो ये अध्यारोप अपवाद, ये जैसे पूजा करते हैं गणेश जी की, है ना, फिर प्रवाहित कर देते हैं। तो क्या है, अध्यारोप अपवाद। ये वेदांत में कहा था, वही सृष्टि रचना बताते हैं कैसी हुई, फिर सृष्टि का ही निषेध कर देते हैं, अपवाद कर देते हैं। अध्यारोप अपवाद। उनको ले जाना है परमात्मा में, इसलिए इतना विवेचन करते हैं, वो परमात्मा की तरफ ले जाना है। भगवान राम कह रहे हैं परमात्मा रूप जीव इन सबसे पृथक है। अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन बतलाता हूं, सावधान होकर सुनो। जीव और परमात्मा ये पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का अभिप्राय एक है, अतः इनमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। बोले ये जीव और परमात्मा, देखो सारे उपनिषदों का जो तात्पर्य है ना, जीव और परमात्मा की एकता में है। महावाक्य आते हैं उपनिषद में, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, है ना। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये महावाक्य हैं। महावाक्य माने जिसमें सारे वाक्य समा जाएं,
सारे वाक्यों का जो तात्पर्य हो वो महावाक्य कहलाता है। यानी सारे वाक्यों का तात्पर्य जिसमें हो वो महावाक्य है। मंजिल वही महावाक्य की तरफ है। तो बोले ब्रह्म परमात्मा बोले अयम आत्मा ब्रह्म। बोले ब्रह्म कौन सा है, ब्रह्म कौन सा है, परमात्मा कौन सा है? बोले अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है भाई। तो बोले तुम तीर्थों में ढूंढने जाते हो, इधर उधर ढूंढने जाते हो, तो इशारा करके उपनिषद कह अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब वो आत्मा को पहले साफ करना पड़ेगा, पहले आत्मा को पहचानना है। जय स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो अपने को नहीं जानता वो परमात्मा को क्या जानेगा। अपने को यही त्वम पदार्थ का शोधन कहते हैं इसको। अपने को माने आत्मा को जानना, हम शुद्ध स्वरूप में क्या है। ये शरीर तो जोड़ है, पंच तत्वों का, ये तो बिखर जाएगा एक दिन, है ना। इसको जला के राख कर देते हैं, गाड़ देते हैं। लेकिन आत्मा निर्दोष है, ये बताया ना, जीव निर्दोष है। बोले आत्मा को पहले इसको शुद्ध रूप में पहचानो, आत्मा क्या है, तब तुम्हें पता चलेगा ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये आत्मा ब्रह्म से पृथक नहीं है। तत्सत्यम स आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म। ये और श्वेत केतु को पिता ने उपदेश किया है, तत्वमसि। तत् माने वो परमात्मा, तत्वम, तत्वमसि, त्वम हो, तत्वम असि, वह तुम हो, वह परमात्मा तुम हो, है ना। तब यही है, अभी है। क्योंकि वो परमात्मा, यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु कल्पित नहीं बताई गई है जो मरने के बाद मिलेगी। बोले यही मिलती है, अभी मिलती है ना। उसको ठीक से पहचानने की बात है, पहचानने पे मिल जाती है। अब उसके साधन बताते हैं। तो बोले भाई इतना हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है अभी, तो बोले पहले साधन करो, है ना। पहले तो देखो लक्ष्य बता देते हैं, फिर भगवान ने उसके साधन बताए। कौन कौन से साधन है? अभिमान से दूर रहना, दंभ और हिंसा आदि का त्याग करना, दूसरों के किए हुए आक्षेप आदि को सहन करना। जैसे घर में कोई कह देता है ना, तो उसको लेकर बैठ जाते हैं हम, तो वो मन में चलता रहता है, तो उससे क्या है, ब्रह्म विचार छूट जाएगा। तो इसलिए सहनशीलता की बात कही। बोले तुम अपनी मंजिल याद रखो ना, परमात्मा का सुमिरन करो, तो उसके मन में अपने आप अच्छी भावना आ जाएगी, वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। बोले तुम अपनी भावना, परमात्मा का विचार मत छोड़ो। छोटी छोटी बातों को ये बाहरी साधन बता रहे हैं। सर्वत्र सरल सरल भाव रखना, यानी मन में कपट ना हो। मन वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सदगुरु की सेवा करना, है ना। सदगुरु के निकट बैठोगे, उसकी सेवा करोगे, तो वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेगा प्रसन्न होकर। जैसे राम भगवान अब उपदेश कर रहे हैं लक्ष्मण को, वो सेवा में लगा हुआ था निरंतर भाई की। वो गुरु ही मानता था, उनको भगवान मानता था, अब उसको उपदेश मिल रहा है ये, है ना। तो सदगुरु की सेवा करना, वाय और आंतरिक शुद्धि रखना। वाय माने शरीर की स्नान के द्वारा, आंतरिक माने मन की अच्छे भावनाओं के द्वारा। मन में गलत न सोचना, कपट न रखना, बुरे, है ना, दृश्य न देखना, अच्छे विचार रखना, ये आंतरिक शुद्धि है। सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन वाणी और शरीर का संयम करना, विषयों में प्रवृत्त न होना, अहंकार शून्य रहना, जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार करना, ये सब बोले ज्ञान के साधन है। बोले संसार में अगर मन ज्यादा अटक जाए तो ये देखना चाहिए भाई, ये जन्म मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारियां, ये सब इस संसार में है। इस संसार से परे हटकर भी हमें ज्ञान की तरफ भी विचार करना चाहिए। पुत्र स्त्री और धन आदि में ज्यादा आसक्ति और स्नेह न करना। बोले ज्यादा आसक्ति और स्नेह करोगे तो वो फिर कहते हैं ना कि भाई हमें तो भक्ति का समय ही नहीं मिलता है, भाई इतने रचे पचे रहते हैं। बोले हमें तो ब्रह्म विचार का समय ही नहीं मिलता है, इतने बिजी हैं। इतने बिजी नहीं हो तुम, आसक्त हो गए हो ज्यादा, इसलिए तुम्हें समय नहीं मिलता। समय तो निकल जाता है, आदमी को एर नहीं, 24 घंटे होते हैं, खाने पीने का, घूमने का, सब समय निकल जाते हैं। तो ब्रह्म विचार, स्वाध्याय का, सत्संग का समय क्यों नहीं निकल सकता? तो इसलिए बाहरी साधन बताएं। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को सम रखना, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना। मुझे राम, राम ने ये क्या कहा है, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य। देखो राम अपने को ये नहीं कह रहे हैं, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, अपना स्वरूप स्वयं ही बता रहे हैं।
गीता में भी आया ना, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन भी मैं हूँ कृष्ण भी मैं हूँ। तो कृष्ण का स्वरूप कुछ और ही है जो बता रहे हैं। इष्ट माने अच्छा जो लगता है, अनिष्ट माने जो बुरा लगता है। दोनों तरह की चीजें सामने आ जाती है ना संसार में, उसमें सम रहना। भाई ठीक है, अब जैसे कहीं घूमने जाना है, वही जनकपुरी हम चले गए देखने, अब बंद मिलती तो ठीक है, वही सजावट देख ली। वो शीतल अंकल ले गए थे हमें वहां पर दिल्ली में, वो फुहारे दिखाने ले गए थे, कौन सा कोई बहुत बढ़िया पार्क है, तो वो फुहारे बंद थे वहां पे, इतनी दूर गए, 1 डेढ़ घंटा लगा, और फुहारे वो मिले ही नहीं जिसके लिए गए थे। शीतल अंकल ने कहा एक ही तरीका है, ये सोचो कि फुहारे चल रहे हैं। मन ही मन कल्पना करो। तो हंसते हुए आए हम, ऐसे नहीं कि भाई अपने मन की नहीं हुई तो परेशान हो गए। हाँ, इष्ट। वो एक संत बता रहे थे, वो ले जा रहे थे स्वामी अखंडानंद जी प्रेमपुरी जी महाराज से, जहाँ अभी सत्संग होता है ना मुंबई में, प्रेमपुरी आश्रम, प्रेमपुरी जी महाराज, अच्छा हाँ, सिंधी, वो बहुत सिद्ध संत थे। तो वहां से कोई बरसात का टाइम था, कोई जीप आई तेज से, तो उनका एक दांत बीच का नहीं था यहाँ पे, तो वो हंस रहे थे उस समय, तो वो कीचड़ निकली उनके बीच के गैप से अंदर चली गई कीचड़। तो वो ड्राइवर बड़ा नाराज हो गया, बोले भाई ये संत हैं इतने महात्मा, ये ऐसी गाड़ी चला रहा है, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। गाड़ी रोक ली तो प्रेमपुरी जी महाराज बोले भाई रुको रुको, भगवान का चरणामृत तो हम रोज पीते हैं, जीव का चरणामृत आज तक नहीं पिया था, आज वो मिल गया हमें। तो वो उन्होंने उसको भी आनंद में ले लिया। ये होता है इष्ट और अनिष्ट, यानी अच्छा मिला तो ठीक है, बुरा मिला उसको भी आनंद का विषय बना लिया। एक बार स्वामी अखंडानंद जी बता रहे थे, एक जगह खाना खाने गए थे, तो वहां का रसोईया बड़ा, मतलब एक होता है ना जैसे मैं ऐसा खाना बनाता हूँ, और प्रसिद्ध रसोईया था, ऐसा खाना बनाता हूँ बढ़िया एकदम, और आप बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाओगे, बड़ी तारीफ कर रहा था। अब जब खाना लगा, उसने मिर्च इतनी ज्यादा डाल दी सब्जी में, अब वो संतों के आगे उसने अपनी तारीफ की थी। अब संत जो खाना खाएं तो एक दूसरे की तरफ देखें, बोले वाह भाई वाह रसोईया, ये बहुत बढ़िया रसोईया, ऐसा खाना मैं आज तक नहीं मिला। तो बेचारे खाना भी खाए, हंसते भी जाए स्वामी। तो वो बता रहे थे स्वामी अखंडानंद जी, बोले इस दुनिया में दुख को भी सुख बनाने की कला संतों के पास है। ये माया मात्र देखते हैं, इसमें क्या वो मन को परेशान करेंगे और क्या, वो अपने ब्रह्म अपने मंजिल को ध्यान में रखते हैं। हमारा लक्ष्य जो है ज्ञान भक्ति का है ना। तो वो अभी गोदाम पे हम गुड्डू और मैं बात कर रहे थे, हमने कहा भाई हमारा काम है भगवान की आज्ञा समझ के दुकान पे आना, अपनी ड्यूटी देना, सही से काम करना। अब उसमें लाभ होगा हानि होगा क्या, हमारी कैसी प्रगति होगी ईश्वर जाने, हम अपना ईमानदारी से कार्य करें, ईश्वर की आज्ञा मान के, यही कर सकते हैं ना। टाइम हो गया है, ठीक है इतना, ये अगले सप्ताह ले लेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पावन सीताराम, रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 बद प्यारे मन सीता, सीताराम, सीताराम, बज प्यारे मन सीता, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति। अपना लक्ष्य याद रखो, भगवत प्राप्ति के लिए हम आए हैं, तो फिर गलतियां नहीं होंगी फिर, और जो गलतियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी। भाई हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, हम जो कर रहे हैं वो उसके अनुकूल है या नहीं है ना। कोई वस्तु प्रतिकूल बनती है तो उसकी उपेक्षा करते जाओ, और अपना लक्ष्य को याद रखो।